Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics and myself Amrita Pandey, and today I am going to discuss chapter Triangles from NCERT class 9th. So let's start. Triangle. Firstly we should know that what is triangle. ट्रायंगल के बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है. अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल. वी ऑल नो दैट कि एक कोई भी क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. ये बिल्कुल क्लियर है. अब इस चैप्टर में हम आपको बता देते हैं मेनली हमें पढ़ना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. कॉन्ग्रुएंसी, ये जो वर्ड है वो आया है कॉन्ग्रुएंट से निकल के. तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. सबसे पहले हम बताएंगे आपको सिमिलर की मीनिंग, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेल नोन हो बिल्कुल. सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, सिमिलर की मीनिंग होती है एक जैसा. जैसे हमने आपके सामने फिगर बनाया, देखिए अगर आपसे बोलेगा कोई कि ये कैसा है फिगर, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि ये क्या है, सिमिलर फिगर है. क्यों सिमिलर है, बिकॉज ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है. लेकिन अगर इसी के साथ हम एक स्क्वायर बना दें और बोलें कि इन दोनों में बताइए क्या है, तो आप बोलोगे कि ये दोनों सिमिलर नहीं है. सिमिलर क्यों नहीं है, बिकॉज ये क्या है, सर्कल है और ये स्क्वायर है. तो सिमिलर वर्ड तो आपको समझ में आ गया. सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला चीज हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, अगर आपको सिमिलर समझ में आ गया तो आप कॉन्ग्रुएंसी भी बता पाओगे. कॉन्ग्रुएंसी जो होता है ना, बिल्कुल सिमिलर से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है. देखो इसे हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं. 2 सर्कल बना हुआ है आपके सामने. इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. हमने एक और सर्कल बनाया, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. क्लियर. अब अगर हम आपसे बोले कि इसमें कौन से फिगर सिमिलर है और कौन से कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे सिमिलर तो तीनों फिगर है. तीनों सिमिलर क्यों है, बिकॉज तीनों सर्कल है. लेकिन अगर हम बोले कि इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी बताओ, तो कॉन्ग्रुएंसी मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट वर्ड से निकल के आ रहा है. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट. इट मीन्स इन शेप एंड साइज बोथ. इनका शेप भी एक जैसा होना चाहिए, वाइल इनकी साइज भी एक जैसी होनी चाहिए. सिमिलरिटी के लिए आपने क्या यूज किया, एक जैसा दिखने वाला सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल एक ही तरह हो, उसका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो इसमें बताइए कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. या फिर दूसरे सेंटेंस में आप ऐसे समझ सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जैसे आप कोई 2 फिगर ले लो, लाइक आपने स्क्वायर ले लिया, ट्रायंगल ले लिया या सर्कल ले लिया, पार्ट जैसे कार्डबोर्ड का आप कट करके ले लो. जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. आप दोनों सर्कल को जब आप एक के ऊपर एक रखोगे तो ये बिल्कुल क्या करेंगे, एक पे कॉन्साइड कर जाएंगे. इट मीन्स कोलैप्स कर जाएंगे. बिल्कुल लगेगा कि एक ही सर्कल रखा हुआ है. लाइक ये दोनों मार्कर, ये क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं बिकॉज दोनों मार्कर है. लेकिन अगर इनके शेप और साइज की बात करें तो आप क्या बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इनका शेप और साइज अलग है. ये देखो ये व्हाइट वाला जो मार्कर है इस पे कुछ अलग है, इसका थोड़ा सा थिकनेस अलग है. मतलब शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो इस चैप्टर में हमें मेनली यही पढ़ना है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एनसीईआरटी से. ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं. 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज करिस्पॉन्डिंगली इक्वल टू अनदर ट्रायंगल. मतलब यहाँ पे हम आपको एक फिगर बना के समझाते हैं. जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो हमेशा 2 फिगर में बात करेंगे. अब यहाँ पे हम कोई और फिगर नहीं बना के सीधे ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है. यहाँ पे मैंने बनाया आपके सामने 2 ट्रायंगल. दिस वन इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज PQR. ओके, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाए एंड एट द सेम टाइम इनके करिस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए.
बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए, दो ट्रायंगल बना ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी की साइड ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए? पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड द लास्ट वन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बट इतने पे ही आप कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं कर सकते, इसके साथ आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आप बोलोगे हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इतनी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है, इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? अब हम आपके सामने बनाएंगे कुछ ट्रायंगल और उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी को समझना है। ओके, ये लाइव क्लासेस तो है नहीं जिसमें आप यहाँ पे बता पाओगे, इसलिए डायरेक्टली हम बना रहे हैं और आपको बताना है कि उसमें कौन सा क्राइटेरिया कैसे फुलफिल हो रहा है। चलिए इसे हटा देते हैं हम, आपको भी क्लियरली समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक बार आपको समझ में आ गई तो लाइक ट्रायंगल ए बी सी, फिर से नेमिंग वही कर देनी है। दिस वन इज ट्रायंगल पी क्यू आर, 3 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, this one is 4 centimeter and 5 centimeter, this is also 5 centimeter, 60 डिग्री और इसको हमने कर देना है 70 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्लियर? इसमें भी मेंशन कर देते हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस वन इज 50 डिग्री। इसको आप देख के बता सकते हो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बिल्कुल, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि हियर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन आप क्या बोल सकते हो इस ट्रायंगल के बारे में। तो अभी हमने देखा कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमें यही टर्म लिखना है, हियर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। फिर सिमिलरली आप करस्पॉन्डिंग एंगल लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये कैसे हो रहे हैं हमें ये बताना है। तो कैसे हो रहे हैं? सी पी सी टी से हो रहे हैं एंड द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इज इट क्लियर? देखिए, हमें यही प्रूव में यूज करना है। अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूव में यही यूज करना है, एज इट इज यूज करेंगे। सीपीसीटी का बहुत बड़ा रोल आता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं हम डायरेक्टली उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल को क्या दिखा पाते हैं कि ये आपस में इक्वल है। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ फिगर बनाने जा रहे हैं और उस फिगर से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे करस्पॉन्डिंग साइड और पार्ट आपस में इक्वल हम दिखाएंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने 4 ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं और उन 4 ट्रायंगल्स में आपको 2-2 का पेयर बना दिया गया है। अब इसमें बताना है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये क्वेश्चन में दिया है, इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको बताना है कि इनकी कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं सीपीसीटी से। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल ए पे बन रहा है 55 डिग्री, मतलब जहां पे 55 बन रहा है वही वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? एंगल बी पे बन रहा है 65, अब इसमें ढूंढेंगे 65 किस पे बन रहा है? एंगल क्यू पे बन रहा है। बचा लास्ट वन हमारा एंगल सी, किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के। तो एंगल का क्राइटेरिया तो हमें मिल गया, अब हमें किसका लिखना है? साइड का लिखना है। तो जो एंगल के बीच में साइड बन रही है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। देख लीजिए यहाँ पे भी 65 और 60 के बीच में बन रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग के बीच में बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने बोला था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड को लेके जा रहा होगा, साइड का रेशियो सेम हो रहा होगा। ठीक, दूसरा पार्ट आएगा आपका कौन सा? 4 सेंटीमीटर, ये क्या है? ए सी, और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। और लास्ट आपका क्या है? आपका है बी सी 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के।
क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके बताइए कि करस्पॉन्डिंगली कौन से एंगल आपस में इक्वल है। अब ऐसे क्या आप कहाँ से स्टार्ट करोगे ये समझना है। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल है, सिर्फ इस ट्रायंगल को क्या किया है, उल्टा करके अपोजिट करके रख दिया है। जब आप इसको स्ट्रेट करोगे ना, बिल्कुल सीधा करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो P, और इसको हमने क्या किया, ऐसे किया, तो ये क्या हो गया, Q इधर आ गया और ये क्या हो गया, R हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्लियर हो गया। ये था हमारा बेसिक, बिल्कुल 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट का ये बेसिक था कि हम कैसे इसमें निकालेंगे कि कौन से एंगल किसके इक्वल हो जा रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम जो हमें प्रूव में यूज़ करना है। प्रूव में यूज़ क्या करना है, आपको क्राइटेरिया देखना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे कॉन्ग्रुएंसी आती है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं आप सिंपल देख लीजिए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ओके, फिर आप एंगल एंगल साइड के बाद RHS लगा लो, और एंगल एंगल क्राइटेरिया तो आप सबको पता ही है। एंगल एंगल मेन हमारे जो ये 4 से 5 क्राइटेरिया होते हैं, हम पहले इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइड 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। अभी आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो। हम एक एक क्राइटेरिया करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइड 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 के बारे में पढ़ते हैं। साइड 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 हमें क्या बताता है, इट मीन्स यहाँ पे 2 ट्रायंगल होंगे जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी, ABC PQR। इसका मतलब कि अगर ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, देखिए अभी आपको समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फिगर बनाया जिसमें मेंशन कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बिना सोचे बोलोगे कि हाँ यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में क्या हो रहा है, AO साइड OD की इक्वल हो जा रही है, OC साइड OB की इक्वल हो जा रही है और AB साइड CD की इक्वल हो जा रही है। इट मीन्स बाय यूजिंग साइड 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 क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ABO ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बाद जो बचे हुए क्राइटेरिया हम उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारी, अभी हमने पढ़ा साइड साइड साइड, अब हम पढ़ेंगे साइड एंगल साइड। देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रायंगल बना के समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, या फिर ऐसे ही आपको बेसिकली समझा देते हैं, और फिर जब हम क्वेश्चन में करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी क्राइटेरिया एक साथ लिख देते हैं और फिर आपको बताते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या फिर इसी को एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। एंगल 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 भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी क्राइटेरिया पढ़िए, और RHS। ओके, देखिए आपने साइड 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 देखी, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, एक दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो गई। 2 ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो गई, तो यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया लग गया। ओके, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल में 2 साइड मिल रही होंगी और उन 2 साइड के बीच का एंगल मिल रहा होगा, लाइक दिस। इधर देखिए, देखिए अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आपका क्राइटेरिया क्या बोला, साइड एंगल साइड। पहले क्या मिली, साइड, फिर क्या मिला, एंगल, फिर क्या मिला, साइड। बात समझ में आ रही है आपको, साइड एंगल साइड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये साइड साइड मिली और इधर एंगल मिल गया तो वो क्राइटेरिया चेंज कर गया। हमें क्या चाहिए, साइड एंगल साइड चाहिए, तो साइड एंगल साइड मिल गया। क्लियर। ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप लगाएंगे बाय यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। थर्ड पे आते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल आप बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे एंगल साइड एंगल का क्या मतलब है। देखिए यहीं पे बताते हैं, इसी ट्रायंगल में हम
एंगल साइड एंगल का मतलब ये है कि पहले एंगल मिले, फिर साइड मिले, फिर क्या मिले, एंगल मिले। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, एंड लास्ट वन ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो देखिए क्या मिला, एंगल साइड एंगल। तो आपकी ये क्राइटेरिया यूज हो गई। क्लियर। इसके बाद 3 एंगल की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल, 2 एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल हो गए तो थर्ड वन तो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि 180 में से माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल एंगल क्राइटेरिया की बात कर रहा है, इसी को आप बोल सकते हो एंगल एंगल क्राइटेरिया, या फिर 3 एंगल एंगल बोलो 3 बार, या फिर 2 बार ही बोलो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो थर्ड वन तो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाना है। ये क्राइटेरिया समझ में आ गई, मतलब इसमें साइड का कोई रोल नहीं है। अब ये क्या होता है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि ट्रायंगल में राइट एंगल बनना चाहिए, हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, एंड द थर्ड वन साइड, कोई भी साइड ट्रायंगल की क्या हो, इक्वल हो जाए। इसका ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, राइट एंगल, चाहे जहां से जैसे भी बन जाए राइट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, ABC PQR। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। राइट एंगल ऑब्वियसली बन रहा है, इसका हाइपोटेनस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बची आपके पास 2 साइड, इन 2 साइड में से कोई भी साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। या तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाए, या फिर ये वाली साइड क्या हो जाए, इस साइड के इक्वल हो जाए। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये था आपका बेसिक एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और ये आपने क्लास 9th में पढ़ा, अच्छी बात है, क्लास 10th में भी आपको मिलेगा। और अभी अगर आप इसको समझ लिए तो प्रूफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाना है। ठीक, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये आपको देख के बहुत इजी लग रहा होगा, मेन हमारा जो काम है वो है इसको इम्प्लीमेंट करना। इट मीन्स ये समझने के बाद हम इसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ कर पा रहे हैं। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके बाद हम देखेंगे क्लास 9th का 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसी थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी में कई थ्योरम दिए हुए हैं, और जो मैंने एग्जाम्पल से बताया उसी को अगर थ्योरम करके बताएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। बाकी आई होप मुझे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ईजी वे में मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने 7.1 के सोल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।